तो गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सभी का। आज है बहुत ही प्यारा दिन और आज है फरवरी का 8वां दिन, मतलब कि निब्बा निब्बी का दिन है आज, समझे। तो आज मैंने गूगल किया 8 तारीख को होता क्या है, तो मुझे पता चला कि आज प्रपोज डे प्रपोज करते हैं किसी को। तो आज निब्बा निब्बी सब कल ही से स्टार्ट हो गया। 7 तारीख सिंगल वाले मस्त हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को जितने भी सिंगल लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। किस वे में सरप्राइज है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जॉब रिलेटेड सरप्राइज है भाई, जॉब रिलेटेड। ये मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप देख लोगे ना यार, आपकी लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। जो आप इधर उधर घूम रहे हो, इधर उधर ढूंढ रहे हो ना कि कहाँ से जॉब मिले कहाँ से ना मिले, भाई लिटरली मैंने ऐसा एक जुगाड़ लगाया है, कोई जॉबलेस नहीं रहेगा, ये गारंटेड है भाई। एक लूप होल होता है ना, एक होता है स्टॉक मार्केट में लूप होल, हर्षद मेहता ने निकाल दिया तो कितने लोगों का लाइफ सेटल भी हो गए, कितने लोग बर्बाद भी हो गए। लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीका है, लेकिन लूप होल नहीं कह सकते हैं, वही है। मज़ा आएगा, बताएंगे टाइम से, लेकिन इसी वीडियो में पक्का बताएंगे। सुनने में कितना मज़ा आता है, मोटा ब्रांड मोटा पैसा। यार किसका शौक नहीं है पैसे कमाने का भाई। ये जो लाइन रील्स में आते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है, मोटिवेशन आता है जब ये कुछ लोग सक्सेस होते हैं। मज़ा आता है यार लोगों को देखते हुए सक्सेस, भाई बहुत मज़ा आता है। तो ये भाई इसको जेलसी नहीं कहेंगे, एक मोटिवेशन कहेंगे। सो गाइज मैं आपको बताया कि जितने भी सिंगल लोग हो, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूँ और इजी सिलेक्शन बता रहा हूँ बैक ऑफिस के लिए। बैक ऑफिस कंटेंट मॉडरेशन आईएसडी कंपनी के लिए आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट आप हो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर रिजल्ट अवेटेड है तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा शीट बताया है जिसमें आपको सारा क्वेश्चन सारा आंसर्स मिलेंगे। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लोगे, आप ग्रेजुएट हो प्लस एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में, डजेंट मैटर, आप किसी भी अगर कह रहे हो ना मैं कंटेंट मॉडरेशन में आपको अप्लाई करने का मौका दे रहा हूँ, तो कंटेंट मॉडरेशन का एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो डजेंट मैटर, बस आप सैलरी से कंफर्टेबल हो ना भाई, तो आप आराम से इस कंपनी में जा सकते हो। मैं जो बताऊँगा जैसे बताऊँगा आप याद कर लेना, आराम से सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो आप देखो, पहले मैं बता देता हूँ, कंपनी का नाम आईएसटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। और देखो इसमें 5 days ऑफ वर्किंग है, 2 day वीक ऑफ है, रोटेशनल शिफ्ट है। और इसमें एक सेट कैब मिलेगा, एक सेट शटल मिलेगा। सैलरी की जहाँ तक बात करें तो ग्रेजुएट, यदि आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट फ्रेशर्स को सैलरी मिल रही है 16,846 रुपये, मतलब 16,846 रुपीज़ इन हैंड मिलेगी, जहाँ से आपको 20,000 CTC है। अब यदि आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है ना, कहीं भी बीपीओ में, केवल छोड़ो बीपीओ में ही, बीपीओ के अलावा कहीं हो तो वो काम नहीं होगा। बीपीओ में बैक ऑफिस हो, ईमेल हो, चैट हो, वॉइस हो, किसी भी प्रोसेस हो, कोई डजेंट मैटर, बस सैलरी में आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। बाकी मेरा जिम्मेदारी है, आप याद करके आओ। मंडे को बल्क हायरिंग है, देखो वीडियो पूरा देखना, सारा क्वेश्चन बताएंगे, 4 पेज का है, सारा क्वेश्चन बताएंगे प्रॉपर, आप याद करके आओ। और इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, ऐसी बात नहीं, पीडीएफ दे दूंगा, बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो में कहाँ दूंगा। तो देखो इसका, अगर आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है बीपीओ में किसी भी सेक्टर में, तो आपको 21,592 रुपीज़ मिलेगा इन हैंड, 25,000 CTC। यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंटेंट मॉडरेशन या फिर किसी भी प्रोसेस में, बैक ऑफिस, ईमेल, तो आपको 28,000 CTC मिलेगा और 24,175 रुपीज़ इन हैंड मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेंगे व्हाट इज कंटेंट मॉडरेशन। पहले क्वेश्चंस बताते हैं, व्हाट इज कंटेंट मॉडरेशन, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसीज पूछेंगे, व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ कंटेंट मॉडरेशन। उसके बाद पूछेंगे व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ कंटेंट मॉडरेशन एंड गिव देयर एग्जांपल्स आल्सो। तो उसमें 5 कैटेगरीज आप एग्जांपल बता सकते हो, टेररिज्म को बता सकते हो, रिलीजन को बता सकते हो, पोर्नोग्राफी को बता सकते हो, एनिमल हंटिंग को बता सकते हो, हेट स्पीच को बता सकते हो। उसके बाद पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कंटेंट मॉडरेशन। उसका प्रॉपर इजी वे में आंसर, जो मतलब 10th क्लास का बच्चा भी रट के आराम से याद कर लेगा। फिर व्हाई, व्हाट इज ई कॉमर्स क्या है भाई। फिर व्हाई कंटेंट मॉडरेशन इन ई कॉमर्स, क्यों कंटेंट मॉडरेशन ई कॉमर्स में यूजफुल है। फिर कह रहा है बहुत सारे हमारे पास ऑप्स मैनेजर जो पूछते हैं मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में आप जानते हो,
तो मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में भी मैंने बताया है, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विंडो, हल्क, तो ये ब्लैक पार्टनर, तो इनके बारे में भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फिर कार्टून के बारे में मिक्की माउस, टॉम एंड जेरी, तो सुपरमैन, डोनाल्ड डक, तो ये सब ये क्या नाम है, कार्टून कैरेक्टर है। फिर पूछेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, KRA की रिजल्ट एरिया, KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज़ BPO पूछेंगे। BPO के बारे में बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, यदि आप BPO में अप्लाई करो एज अ फ्रेशर। फिर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन BPO, फॉर एक्सपीरियंस का इंट्रोडक्शन, अगर आप दूसरे फील्ड में एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस वाला कैसे इंट्रोडक्शन दे, वो भी इंट्रोडक्शन मैंने आपके लिए लिख के दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कब आपको आना होगा। देखो 1 से 2 दिन आना होगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम दूंगा। यहाँ पर आओ, बैठो, प्रिपेयर करो, 110% सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो आपको आना होगा, मंडे को आना होगा, 10 बजे आ जाओ यहाँ पर। 10 से 1 बजे के बीच में आपको प्रिपेयर कराऊंगा, 3 बजे इंटरव्यू कराऊंगा, और सिलेक्ट करके आराम से आप कंपनी में जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो क्या है कंटेंट मॉडरेशन। कंटेंट मॉडरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड मैनेजिंग ऑनलाइन कंटेंट टू मेक श्योर इट फॉलोज रूल्स एंड गाइडलाइंस। इट हेल्प्स कीप द ऑनलाइन स्पेस सेफ, रिस्पेक्टफुल एंड एंजॉयबल फॉर एवरीवन, ठीक है। कंटेंट मॉडरेशन का डेफिनेशन है। इसके साथ साथ आपको बोलना है कंटेंट मॉडरेटर रिव्यू ऑनलाइन कंटेंट सच एज सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट्स, वीडियो, इमेजेस, ठीक है। ये हो गया, ये आपको बताना है कंटेंट मॉडरेशन क्या होता है। उसके साथ आपसे पूछेंगे नहीं, आपको इसी के साथ बताना है द पॉलिसीज ऑफ कंटेंट मॉडरेशन आर टेररिज्म, रिलीजन, पोर्नोग्राफी, एनिमल हंटिंग, हेट स्पीच। द एग्जाम्पल, अब इनका पांचों का आपने 5 पॉलिसीज बताया, अब 5 का एग्जाम्पल आपको देना है। अब देखो टेररिज्म पर क्या आप एग्जांपल दो, वो लोग चाहते हैं कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल देना है, रियल लाइफ एग्जांपल। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल में आपको बोलना होगा अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज प्लानिंग टू कैरी आउट अ बॉम्ब अटैक इन अ पब्लिक प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग पीपल एंड दे आर इक्विपाइड विथ वीपन। दिस सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेररिज्म। मतलब कि इसका मतलब है कि एक इंसान बॉम्ब प्लान कर रहा है, कहीं ग्रुप ऑफ पब्लिक प्लेस पे एक बॉम्ब रखना चाह रहा है, ठीक है। और वो उसका इंटेंशन है कि आदमी को चोट पहुंचाना, आदमी को मारना, उसका इंटेंशन है, और उसके पास हथियार भी है, वीपन भी है। तो ये क्या है, लाइव एग्जांपल है ना। तो ये टेररिस्ट करते हैं ना, तो ये टेररिज्म में आ गया। इसको इंग्लिश मैंने प्रॉपर बता दिया। अब सेकेंड एग्जाम्पल आ जाता है आपका रिलीजन पर। रिलीजन में क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि कोई मान लो कि झंडा है, तिरंगा हम लोग का भारत का झंडा है, भारत का झंडा पर कोई मुसलमान या फिर कोई भी ये पैर रख रहा है, या फिर कुरान, या फिर क्या नाम है महाभारत का बुक किताब, वो लोग ये डस्टबिन में डाल रहा है, कूड़े में डाल रहा है, तो वो रिलीजन पे आ जाता है ना। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अ पर्सन स्टेपिंग ऑन अ कंट्री फ्लैग और प्लेसिंग देयर फुट ऑन अ रिलीजियन फ्लैग एज वेल एज throwing books like a Mahabharat or a Quran in the dustbin are all example of disrespecting religion, ठीक है। ये रिलीजन में आ जाएगा। पोर्नोग्राफी एक बेस्ट एग्जांपल है समवन पोस्टिंग अ नेक्ड फोटो। कोई सोशल मीडिया पर किसी लड़की का या फिर किसी लड़के का नेक्ड फोटो या नेक्ड वीडियो डाल दिया, नंगा फोटो या नंगा वीडियो डाल दिया, तो उससे बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर, ठीक है। तो यही लिखा है समवन पोस्टिंग अ नेक्ड फोटो ऑफ अनदर पर्सन ऑन सोशल मीडिया गोइंग अगेंस्ट द प्लेटफॉर्म टर्म्स एंड कंडीशन। इट इज हार्मफुल स्पेशली फॉर पीपल एंड चाइल्ड एंड हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्नोग्राफी। ये भी लाइव एग्जाम्पल मैंने बताया, इसको रट जाना है। उसके बाद एनिमल हंटिंग आ गया। एनिमल हंटिंग में क्या है कि भाई किसी जानवर को, किसी कुत्ते को मार रहे हो डंडे से, तो वो ये जानवरों को दुख पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया एनिमल हंटिंग। अब इसको इंग्लिश में बोल सकते हो अ मैन इज हिटिंग अ डॉग विद अ स्टिक इन अ वेरी वायलेंट वे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हंटिंग। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या होता है कि मैं गाली गलौज कर रहा हूँ पब्लिक प्लेस में, और या फिर क्या नाम है कि किसी ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर हमने किसी कमेंट में मैंने गंदा बोल दिया, गंदा लिख दिया, तो वो हो गया हेट स्पीच। जैसे कि इफ अ पर्सन इज पोस्टिंग ऑफेंसिव कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया और यूजिंग बैड लैंग्वेज इन पब्लिक, इट इज कंसिडर्ड एज हेट स्पीच, ठीक है। हेट स्पीच हो गया। अब देखो वो पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कंटेंट मॉडरेशन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कंटेंट मॉडरेशन। As a beginner, I am excited to join content moderation because it will help me improve my skill. I want to make sure online space are safe and respectful for everyone. I also
care about being kind and fair online. By joining content moderation, I hope to help create a better online environment to learn and learn more in this field. ठीक है, ये पूरा प्रॉपर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर आएगा व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता क्या है, ठीक है। तो ई कॉमर्स इज व्हेन पीपल बाय एंड सेल थिंग्स ऑनलाइन। कोई हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज एंड सेल करते हैं, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। यू कैन शॉप, पे एंड गेट प्रोडक्ट डिलीवर्ड थ्रू वेबसाइट और एप्स विदाउट गोइंग टू द स्टोर। आप स्टोर में जाकर खरीदने से अच्छा आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ से खरीद सकते हो और उसको ऑनलाइन ही पे कर देना, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। तो वाई कंटेंट मॉडरेशन ई कॉमर्स? कंटेंट मॉडरेशन ई कॉमर्स में क्यों आया है? तो देखो, कंटेंट मॉडरेशन इन ई कॉमर्स इज इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर द प्रोडक्ट रिव्यू एंड कस्टमर इंटरेक्शंस आर सेफ एंड करेक्ट। इट हेल्प्स टू स्टॉप फेक और हार्मफुल कंटेंट, protects users from scam and keeps online shopping fun and safe for everyone। ये बेस्ट है। फिर मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में बताया। मार्वल कैरेक्टर्स आपके पूछेंगे मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में जानते हो? तो स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विंडो, हल्क, ब्लैक पार्टनर, तो इनके बारे में नॉर्मल आपको जानना होगा। जैसे कि अब हीरो विथ स्पाइडर लाइक पावर्स, तो ये सब सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर कार्टून के बारे में पूछेंगे कि आपका ये थॉट प्रोसेस चेक करने के लिए पूछेंगे कार्टून के बारे में, कि कार्टून के बारे में जानते हो कुछ? तो मिक्की माउस के बारे में बताना, यस माय फेवरेट कार्टून इज मिक्की माउस, टॉम एंड जेरी, ये सब बता सकते हो, ठीक है। फिर जो एक्सपीरियंस है तो उससे पूछेंगे KRA क्या है? की रिजल्ट एरिया। Key result area is a main work or responsibility that a person or a team focus on achieve their goals, ठीक है। फिर KPI आता है, Key Performance Indicator is a way to measure how well someone is doing in their work or tasks, ठीक है। In simple term, KPI is about what you do, what you need to do, and KPI is about how well you are doing it। ये हो गया। अब आ जाता है व्हाट इज BPO। BPO अगर आप फ्रेशर हो तो BPO के बारे में पूछेंगे। BPO होता क्या है नॉर्मली? तो BPO स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इट मीन्स व्हेन अ कंपनी हायर अनदर कंपनी टू हैंडल सर्टेन टास्क और सर्विसेज लाइक कस्टमर सपोर्ट और डेटा एंट्री इंस्टेड ऑफ डूइंग इट itself। दिस हेल्प्स द कंपनी सेव टाइम एंड मनी। मतलब अपना काम, कोई भी कंपनी अपना काम ना करके दूसरे कंपनी को दे देता है कि भाई मेरा काम कर दे, उसको BPO कहते हैं। इसको डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बस अब लास्ट पेज है। अब क्या है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन BPO? BPO क्यों ज्वाइन करना चाहते हो भाई? तो देखो, इसमें सिंपल लाइन बोलना है, आई वांट टू ज्वाइन BPO टू इम्प्रूव माई स्किल, हेल्प पीपल एंड लर्न न्यू थिंग्स। इट इज़ अ गुड वे टू ग्रो इन माई करियर, ठीक है। यदि आप एक्सपीरियंस हो लेकिन दूसरे फील्ड में एक्सपीरियंस हो तो अपने इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? सिंपल सा लास्ट चीज, हाय माई नेम इज सोनू, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन like BCom in the year 2011, ठीक है। In my free time, I enjoyed reading books. These activities help me to stay balanced and bring new perspective into my personal and professional life, ठीक है। I worked as a content moderation at a social media company where my main responsibility was to review and moderate user-generated content to ensure it followed the platform community guidelines. I received over 500 posts, comments, images daily, checking for violation like hate speech, nudity, or inappropriate content. I also provide feedback to users to help them understand the reason behind content removal. Throughout my work, I use moderation software and follow community guidelines to ensure consistency and fairness. अब देखो, ये सारा चीज़ मैंने बताया कि भाई आपको प्रिपेयर यदि कर लोगे ना, ये कंटेंट मॉडरेशन का बैक ऑफिस का आराम से क्रैक कर लोगे। ये ना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, मतलब आप इसमें अपना फ्यूचर बता सकते हो। अगर 6 महीना आप काम किए ना इस कंपनी में, भाई अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो, इसका हाइक बहुत अच्छा मिलता है। तो जिसको भी इंटरेस्टेड है, इसका मैं PDF नहीं, इसका पूरा चैट जितना भी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, टैग कर दूंगा, पिन कर दूंगा। आप जाकर उसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे ही याद हो जाए। ये अगर याद करना है तो हमारा कंसल्टेंसी भी आ सकते हो, याद करो, डायरेक्ट इंटरव्यू दो, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू देने के लिए 10 बजे आना होगा। नियरेस्ट मेट्रो जनकपुरी वेस्ट, वहाँ से आपको ई रिक्शा पकड़ना है और आपको आना है विकासपुरी PVR कॉम्प्लेक्स। विकासपुरी PVR कॉम्प्लेक्स आओगे तो आप वर्तमान चेंबर के पास आना है। वर्तमान चेंबर के पास आकर आपको किसी से पूछना है DTDC कुरियर शॉप का है। DTDC कुरियर शॉप के पास आकर आपको एक राइट हैंड साइड में आपको एक स्पेस होगा, ऊपर जाना है, स्टेयर्स पकड़ के
फोर्थ फ्लोर पर आकर वेट करना है। आपको एक रिज्यूमे लाना है और रिज्यूमे के ऊपर HR सोनू चौरसिया रेफरेंस लिख के आना है। देखो सिंपल सा सिलेक्शन है, इजी सिलेक्शन है, डायरेक्ट ऑप्स करा दूंगा, इतना भरोसा करो। बहुत लोगों का लाइक सिलेक्शन हो चुके हैं इजी वे में। तो आओ, जो मैंने बताया याद करो, याद करके आओ इजी सिलेक्शन से और अपना सिलेक्शन लेके जाओ, ठीक है भाई। सो गाइस सिंपल सी बात है कि आपको आना है मंडे को आप आओ, और इजी सिलेक्शन है। ग्रेजुएट हो तो इनकेस उस केस में आप आओ हमारे कंसल्टेंसी में। कंसल्टेंसी का एड्रेस सब चीज़ मैंने बता दिया, सारा चीज़ बता दिया भाई। इजी सिलेक्शन है, सैलरी में कंफर्टेबल आओ। यदि आप याद कर MTI वाले नहीं आ सकते हैं, यदि आपके मदर टंग में तो एवरेज इंग्लिश है तो वो नहीं हो पाएगा भाई। याद करने आना चाहिए, हर चीज़ आना चाहिए, मतलब कोई क्वेश्चन में आप फंसना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप प्रिपेयर कर लोगे, हर चीज़ कर लोगे तो आ जाओ, और 10 बजे आ जाओ। 10 बजे से लेके 1 बजे तक प्रिपेयर कराऊंगा, 3 बजे से इंटरव्यू कराऊंगा, ठीक है। तो ये आप पर निर्भर है कि कैसे आप याद करोगे। सारा चीज़ बता दिया कमेंट सेक्शन के इस वीडियो में, मैं आपको डाल दूंगा सारा चीज़। आप जाके चेकआउट कर लेना, याद कर लेना। याद करके आपके पास आज सैटरडे है, संडे है, मंडे को आप हमारे कंसल्टेंसी में आ सकते हो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।